यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध, आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञानी स्वयं को देह रूपी राख की दीवार का पड़ोसी, त्रिकाल ध्रुव चैतन्य महल मानते हैं। चमड़े की आंखों से देखने पर ज्ञानी का देह दिखाई देता है, देह के संयोग दिखाई देते हैं। अधिक से अधिक यदि अनुमान लगाए या फिर कल्पना करे तो ज्ञानी के भाव समझ में आ सकते हैं।
मगर निज चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति के बिना ज्ञानी की अंतर्दशा समझ में नहीं आ सकते। यही कारण है आत्मसिद्धि शास्त्र में शिष्य न तो आत्मा के संबंध में कुछ जानता है, न आत्मानुभवी के संबंध में कुछ जानता है। आत्मा अरूपी होने से आत्मानुभूति भी अरूपी है। आत्मा इंद्रिय अगोचर होने से आत्मानुभूति भी इंद्रिय अगोचर है। फिर भी शिष्य को ये शंका उत्पन्न हुई है। इस शंका के समाधान हेतु परम कृपालु देव आत्मसिद्धि शास्त्र की 45 से लेकर के 48वीं गाथा में शिष्य का रोल करते हुए आत्मा के संबंध में शंका पूछते हैं, और तात्कालिक बाद 49वीं और 50वीं गाथा में परम कृपालु देव ने देहाध्यास का स्वरूप समझाया। आत्मा और देह में एकत्व बुद्धि की वजह से देह के अनंत परमाणुओं के परिणमन में अज्ञानी को ऐसा ही भ्रम होता है कि ये देह का जो भी परिणमन है, देह की गति है, देह की स्थिति है, देह का अस्तित्व है और देह ही है, वह सब मैं ही हूँ। नगर कृपालु देव ने ये देहाध्यास का स्वरूप समझाकर देहाध्यास से मुक्त होने के लिए भेद ज्ञान की कला भी समझा दी कि ज्ञान और आत्मा ये दोनों ही अभेद है। ज्ञान और इंद्रिय ये सदा काल भेद रूप है। ये देह आंखों से दिखाई देता है, जैसे कल तलवार और म्यान का दृष्टांत देकर परम कृपालु देव ने आत्मा को तलवार और देह को म्यान की उपमा दी थी कि ये देह के जो परमाणु है वे उपयोग में आते नहीं है, वे बाहर में दिखाई देते हैं। इस वजह से ये भ्रम हो जाता है, जो छुपा हुआ है वह दिखाई नहीं देता। इस जगत में जो कुछ भी महत्वपूर्ण है वह आंखों से दिखाई नहीं देता, जैसे आत्मा आंखों से दिखाई नहीं देता, जैसे परमात्मा आंखों से दिखाई नहीं देते, जैसे मोक्ष आंखों से दिखाई नहीं देता, जैसे केवल ज्ञान आंखों से दिखाई नहीं देता, पूर्ण वितरागता आंखों से दिखाई नहीं देती, और यहाँ तक कि इस जगत में लोक से भी अनंत गुना विराट ऐसा आलोक है, वह आलोक भी आंखों से दिखाई नहीं देता है, बहुत विराट। इस जगत में जो कुछ भी विराट है वह आंखों से नहीं दिखाई देता, इसलिए आंखों से ग्रहण करने की चेष्टा से भगवान आत्मा जानने में नहीं आएगा। आज हम आत्मसिद्धि की 51वीं गाथा पर चर्चा करेंगे। 45वीं गाथा और 51वीं गाथा
इन दोनों के बीच में जो समानता है, उस समानता को हम समझेंगे। और फिर कि ये जो आत्म सिद्धि शास्त्र में कृपालु देव ने जिस तरह से दृष्टांत देकर के दृष्टि, ज्ञान और चारित्र का स्वरूप समझाया था। दर्शन, ज्ञान और चारित्र ये आत्मा के मुख्य 3 गुण हैं। दर्शन, ज्ञान, चारित्र को समय सार में भी 3 गुण की मुख्यता से 7वीं गाथा में ही ये बताया था। ज्ञानी को ज्ञान भी नहीं है, ज्ञानी को दर्शन भी नहीं है, ज्ञानी को चारित्र भी नहीं है, ज्ञानी तो मात्र ज्ञानी है। वह जो ज्ञान, दर्शन और चारित्र का स्वरूप दृष्टांत से समझाया था कि ज्ञानी एक अभेद है। ज्ञानी माने कोई मिथ्या ज्ञानी, सम्यक ज्ञानी या केवल ज्ञानी की बात नहीं। ज्ञानी माने यह जो ज्ञान स्वभावी चैतन्य परमात्मा है, यही ज्ञानी है, जिसमें अनंत गुणों के भेद लक्षण से देखे तो भेद है, और सत्ता स्वरूप अभेद द्रव्य को देखे तो वहां कोई भी भेद नहीं। ऐसी जो एक अखंड अभेद चैतन्य सत्ता है, यह चैतन्य सत्ता ही मैं हूँ। समझने के लिए और समझाने के लिए ये भेद बताए, मगर अनुभूति में भेद का कोई भी प्रयोजन नहीं है। भेद के लक्ष्य से विकल्प होते हैं, भेद विकल्प उत्पन्न नहीं करता। भेद के लक्ष्य से विकल्प उत्पन्न होते हैं। और ज्ञान का, दर्शन का, चारित्र का ये भेद तो होता है, मगर उन भेदों की ओर ज्ञानी का लक्ष्य नहीं चाहता। इसलिए जो एक अखंड सत्ता स्वरूप में न्यायक देव, जिसमें अनंत गुणों के लक्षण से भेद होने पर भी जहां विकल्प न आए, वह जो एक सत्ता है उसका भाव क्या है अनंत गुण अलग अलग, मगर ये विकल्प ही नहीं आता। ऐसी जो एक अखंड अभेद सत्ता है, इस सत्ता का भाव समझो। जैसे ये हाथ के परमाणु, इस हाथ के ही परमाणु, पूरे शरीर की बात नहीं कर रहा हूं, ये सिर्फ हाथ के जो परमाणु है, इस हाथ के परमाणु एक नहीं है, यहाँ अनंत परमाणु है। अब एक एक उंगली का परमाणु, हथेली का परमाणु, और ऐसे ही देखे तो पूरे शरीर के अनंत परमाणु। ये जो अनंत परमाणु है, इन अनंत परमाणुओं में प्रत्येक परमाणु का अस्तित्व स्वतंत्र है। नए नए परमाणु आए हैं, पुराने परमाणु चले जाते हैं। इन अनंत परमाणुओं का अस्तित्व स्वतंत्र है, मगर जब ये पिंड के रूप में यहाँ पर देह के रूप में अभी है, तो उस समय विकल्प नहीं आता है। हमें कभी ऐसा लगता है ये पहली उंगली, ये दूसरी उंगली, ये तीसरी उंगली, ये अंगूठा, ऐसा विकल्प नहीं आता। जब भी हम चलते हैं कि मैं चल रहा हूँ, चलते समय हाथ चलते हैं कि नहीं, तो वहां पर बस मैं चल रहा हूँ। तो चलने का कार्य तो पैर से होता है, हाथ तो वहां पर जमीन को छूते भी नहीं है, ये सिर तो जमीन को छूता ही नहीं है। मगर जब वो क्रिया होती है, चलने की क्रिया होती है, तब अनंत परमाणु के साथ में ही ऐसा तादाद नहीं है, वहां विकल्प ही पैदा नहीं होता। और ऐसे ही ये समझना कि जैसे रोटी ली, और रोटी लेकर के जैसे रोटी को ऐसे खाने गए, तो हाथ से रोटी उठाई और मुंह में रोटी डाली, तो वो रोटी के जो परमाणु है, वो कोई पैरों में तो गए नहीं, सिर में गए नहीं, मगर मुंह में रोटी जाते ही उस समय ये हाथ की क्रिया है और ये मुंह की क्रिया है, ये चबाने की क्रिया है। उस समय ऐसा लगता है कि मैं भोजन कर रहा हूं। तो शरीर में खाली हाथ के परमाणु ही नहीं है, शरीर में तो अनंत परमाणु है, मगर एक हाथ के परमाणु को लेकर के ही कि मैं भोजन कर रहा हूं,
उसमें तो पूरे अनंत परमाणु में अपनापन है। मगर मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस समय देह की कोई भी क्रिया होती है, उस क्रिया के काल में विशिष्ट परमाणुओं में भेद की कल्पना ही नहीं करते। ये पूरा देह ही मैं, ऐसी जो मान्यता। तो दो बात समझना, एक है परमाणु जो वर्तमान में अनंत परमाणु है, जो वर्तमान में ये पिंड के रूप में है। जैसे ये देह अनंत परमाणु का पिंड है, ऐसे ही भगवान आत्मा अनंत गुणों का घन पिंड है। जैसे मिथ्या दृष्टि को देह के अनंत परमाणु में भेद की कल्पना नहीं होती, वो सारे अनंत के अनंत परमाणु में प्रति समय एकत्व है। बोलने का कार्य हो रहा है तो जीभ हिलती है, होठ हिलते हैं। अब ये पैर के परमाणु किसके हैं? वह भी तो मेरे ही है। हाथ के परमाणु किसके हैं? वह भी तो मेरे ही है। मगर मैं क्या मानता हूँ? ये मानता हूँ कि ये जो बोलना हो रहा है, बस ये मेरा है। उस समय ये भेद नहीं करता कि ये शरीर का एक अंग है जो बोल रहा है, ये आंख शरीर का एक अंग है जो देख रही है, ये कान शरीर का एक अंग है जो सुन रहे हैं। ऐसा भाव नहीं आता। मिथ्या दृष्टि को ये है कि मैं ही सुन रहा हूँ, मैं ही देख रहा हूँ, मैं ही चख रहा हूँ। माने एक इंद्रिय के कार्य में पूरे देह के साथ में वो जो तादात्म्य है, ऐसे ही ज्ञान दर्शन और चारित्र, ये जो आत्मा के गुण है, उन गुणों में ज्ञानी को भेद का विकल्प नहीं आता। और जो अखंड एक सत्ता है, इस एक सत्ता में ही अपनापन होता है। ऐसी जो एक अखंड सत्ता में अपनापन जिनको हुआ है, वे जब वस्तु स्वरूप का निरूपण करेंगे, वे जब समझाएंगे, तो भेद से समझाएंगे। जैसे माँ है बच्चे को रोटी खिलाती है, तो रोटी तो पूरी खिलानी है, मगर पूरी रोटी खिलाने में माने कि 10 कोर में बच्चे को रोटी खिलाई, 20 कोर में रोटी खिलाई। तो ऐसे ही गुरु शिष्य को पूरा आत्मा समझाना चाहते हैं, मगर उस आत्मा को समझाने के लिए कुछ गुणों को मुख्य करके आत्मा का स्वरूप समझाया। उन कुछ गुणों में परम कृपालु देव ने 3 गुण लिए हैं, दर्शन, ज्ञान और चारित्र। ये 3 गुण आत्मा के मुख्य गुण हैं। उसका कारण भी समझने जैसा है कि ये 3 गुण की मुख्यता क्या है। दर्शन ज्ञान चारित्र को ये मुख्य क्यों कहा? क्योंकि ज्ञान के बिना श्रद्धा नहीं होती और श्रद्धा के बिना चारित्र नहीं होता। इसलिए ज्ञान दर्शन चारित्र इन तीनों को साथ में कहा है। दूसरी बात कि जहां पर दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ये 3 शब्द का उपयोग किया हो, तो वहां पर दर्शन शब्द का अर्थ जो है, वहां दर्शन गुण भी हो सकता है, श्रद्धा गुण भी हो सकता है। मगर उसके साथ में सम्यक शब्द लग गया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तो वहां नियम से दर्शन शब्द का अर्थ श्रद्धा ही समझना। इसलिए क्योंकि दर्शन गुण में सम्यक दर्शन ऐसा नहीं होता। दर्शन गुण की जो पर्याय है वो सम्यक दर्शन की नहीं है। दर्शन गुण की पर्याय है वो तो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन है। ये दर्शन गुण की पर्याय है। मगर जो सम्यक दर्शन है वह तो आत्मा के श्रद्धा गुण की पर्याय है। इसलिए दर्शन, ज्ञान और चारित्र जिनके गुण है, ऐसे आत्मा के स्वरूप को बताने में श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, ये 3 गुण मुख्य कहे हैं। अभी आज हम 51वीं गाथा को पढ़ते हैं और 45वीं गाथा के साथ में इस गाथा का कनेक्शन जोड़ना है कि 45वीं गाथा में जो शिष्य की शंका थी, उस शिष्य की शंका को ही परम कृपालु देव ने एक एक शब्द से जोड़ करके समाधान के रूप में अभी यहाँ पर बताते हैं, ये पढ़ते हैं।
જે દ્રષ્ટા છે દ્રષ્ટિનો, જે જાણે છે રૂપ, અબાધ્ય અનુભવ જે રહે, તે છે जीव स्वरूप। जो दृष्टि का दृष्टा है, जो रूप को जानने वाला है और जिसके अनुभव को कोई बाधा नहीं पहुंचती, वह आत्मा का स्वरूप है। ये जो दृष्टांत दिया था उसे यहाँ समझो। जो दृष्टि का दृष्टा है, 45वीं गाथा में क्या कहा था और यहाँ क्या कहते हैं। 45वीं गाथा में कहा नथी दृष्टिमा आवतो। ये 45वीं गाथा है। नथी दृष्टिमा आवतो, नथी जणातु रूप, बीजो पण अनुभव नहीं, तेथी न जीव स्वरूप। वो जो शंका थी उस शंका के हिसाब से ही यह समाधान किया है। नथी दृष्टिमा आवतो अर्थात जे દ્રષ્ટા છે દ્રષ્ટિનો, નથી જણાતું रूप, જે જાણે છે रूप, ये समाधान। बीजो पण अनुभव नहीं, अबाध्य अनुभव जे रहे, ये समाधान। तेथी न जीव स्वरूप, ते छे जीव स्वरूप। एक एक शब्द को मिला करके, एक एक शब्द की जो शंका जिस ढंग से शिष्य ने पूछी थी, उसी ढंग से आत्मा के अस्तित्व का यहाँ पर समाधान किया है। तो जो दृष्टा है दृष्टि का, जो दृष्टि का दृष्टा है, यहाँ जो बात थी वो शिष्य की शंका थी कि आत्मा आंखों से दिखाई नहीं देता। मूल बात ये थी, आत्मा आंखों से दिखाई नहीं देता है, इसलिए मैं आत्मा को कैसे मानूं। कृपालु देव ये कहते हैं कि आंख सारे जगत के समस्त पदार्थों को देखती है, मगर समस्त पदार्थों को देखने वाली आंख अपने को ही नहीं देखती। ऐसा होता है ना कि हमारी आंख में ही कभी कण गिर जाता है और हमें किसी और से पूछना पड़ता है, आप मेरी आंख में देखो ना, कुछ कण गिर गया, या फिर मेरी आंख सूज गई है, आंख है लाल हो गई है। आंखों में जो भी अनुभव हो रहा है मगर खुद को दिखाई नहीं दे रही है, दिखाई देती है दूसरे को। तो कृपालु देव ये कहते हैं कि जैसे आंख सारे जगत के समस्त पदार्थों को देख करके भी ये आंख अपने को नहीं देखती, ऐसे ही ये आत्मा सारे जगत के समस्त पदार्थों को तो देखता है मगर अपने को ही नहीं देखता है। दूसरी बात कि आंख हमें, वैसे आंख से आत्मा दिखाई नहीं देता, मगर आंख को देखना हो तो हम क्या करते हैं। यदि कोई नहीं हो, कोई जिंदा व्यक्ति हमारे पास में ना हो, साथ में ना हो, तब फिर हम क्या करते हैं। आंख को देखना हो तो दर्पण के सामने जाते हैं, दर्पण के सामने जाकर के आंख को देखते हैं। ऐसे तो यदि आत्मा आंखों से दिखाई नहीं देता, मगर दर्पण के सामने जाने पर जो दर्पण में हमें दिखाई देता है, क्या आंख आंख को देखती है। यदि मुर्दा होता तो उस आंख को देखने वाला कौन था। तो वो जो जीवंत तत्व है, वो जीवंत तत्व, उसकी वजह से ही तो ये दृष्टि माने ये जो आंख है, वह आंख को देखने वाला भी जो है वह भगवान आत्मा है। इसका जो ऐसा अंतर में गहरा भाव ग्रहण करना है कि जैसे आंख है वह जगत के समस्त पदार्थों को देखती है मगर अपने को ही नहीं देखती है। अपने को तब देख लेती है जब दर्पण के सामने जाए, तो उस समय भी हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, ये आत्मा जो है वह इस जगत के समस्त पदार्थों को जानता है मगर वह अपने को ही नहीं जानता।
दर्पण के पास जाने पर आंख आंख को देखती है, ऐसे ही सदगुरु दर्पण है। सदगुरु के पास में यदि शिष्य जाए, माने शिष्य का आत्मा, यदि जिज्ञासु आत्मा गुरु के सामने जाए, गुरु रूपी दर्पण के पास जाए, तो शिष्य का आत्मा अपने को देख सकता है। मगर खास बात यह है कि जब आंख से आंख दिखाई देती है, जब दर्पण सामने हो। अब हम दर्पण के सामने गए और भगवान वहां पर जाकर के दर्पण के सामने ऐसे देखते हैं, उस समय ये प्रयोग करना कि दर्पण के सामने जाकर के देखने से क्या ये दर्पण जबरदस्ती मुझे खींच करके ले गया है, क्या दर्पण ने मुझे आकर्षित किया है, क्या दर्पण कुछ बोलता है? जैसे दर्पण कुछ भी नहीं करता, वह है, उसका अस्तित्व है। और हम कहते हैं कि दर्पण हो तो आंख हम देख लेते हैं। वास्तव में तो दर्पण से आंख नहीं दिखाई दी है। दर्पण के सामने होने के काल में भी आंख से ही आंख दिखाई दी है, दर्पण से तो दिखाई ही नहीं दे सकती। तो जब शिष्य गुरु के सामने जाता है तो शिष्य ही अपने को जानता है, गुरु कुछ भी नहीं करते। तो वह जो सेपरेशन फील करना है कि गुरु का योग होने पर भी गुरु में से कुछ भी मेरे पास में आता नहीं है, मेरा जो है कुछ भी वहां जाता नहीं है, बिना किसी विकल्प के मैं सहज ही जैसे आंख से जैसे आंख को देख लेता हूँ। और जब हम आंख से आंख को देखते हैं, उस समय हमें ये भाव आता है कि मैं अपनी आंख से इस दर्पण में देखता हूँ, और दर्पण में जो झलक रही है उस आंख में, वहां पर आंख है ही नहीं, वहां तो दर्पण है, ऐसा भाव ही हमें नहीं आता। जिस समय हम आंख को देखते हैं कि देखो मेरी आंख में कण गिरा है, तो दर्पण के सामने देखते ही अरे कण यहाँ पर है, आंख लाल हो गई है, तो मेरी आंख लाल हो गई, वहां विकल्प नहीं आता दर्पण के अस्तित्व का। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस समय शिष्य गुरु के पास जाता है तो शिष्य खुद ही उस ज्ञान की जानन 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 रूप उस क्रिया रूप पर परिणमित होता है, और गुरु का अस्तित्व मात्र निमित्त है। इसलिए तो समूह शरण में जब तीर्थंकर परमात्मा निमित्त कहलाते हैं, तो क्या करते हैं तीर्थंकर परमात्मा? तीर्थंकर परमात्मा कुछ भी नहीं करते, वे तो वितरागी है। जैसे वितरागी परमात्मा समूह शरण में कोई शिष्य को केवल ज्ञान, शिष्य को आत्मज्ञान पाने में कोई जबरदस्ती कारण नहीं बनते, उनका अस्तित्व है। मगर उनकी जिन जिन जीवों की योग्यता होती है, वे जीव सहज ही परमात्मा के समूह शरण में योग में जाकर के अपने पुरुषार्थ से पा लेते हैं। तो यहाँ पर ये बात समझनी है कि जो अंदर में पुरुषार्थ घटित होता है, उस पुरुषार्थ के घटित होने में सामने वाला निमित्त कहीं भी परिणमित नहीं हुआ। तो गुरु के योग में रह करके मैंने सम्यक दर्शन पाया, मगर गुरु वहां पर कहाँ है अनुभूति में? जैसे दर्पण कहाँ है उस देखने की क्रिया में? दर्पण सामने है, मगर देखने की क्रिया तो यहाँ आंख की है ना। दर्पण का कार्य देखना नहीं है ना, देखने का कार्य जो है वह आंख का है। तो ऐसे ही कृपालु देव कहते हैं, ये आंख जो है वह भी देखने का कार्य, जानने का कार्य नहीं करती, वह भी उस आंख से अलग कोई है, वह जो देखने वाला है। वह आंख से जो अलग है वही चैतन्य है, वही मैं हूँ। तो ऐसा जो देखना फिर जानना, इंद्रियों से भगवान आत्मा जानने में नहीं आता, भगवान आत्मा इंद्रियों से जानने में नहीं आता है, मगर इंद्रियों को जानने वाला कौन है? ये इंद्रियां पांच होती है, ये पांच इंद्रियों के नाम हमको किसने बताए? कि भगवान ने बताए। मगर भगवान ने पांच इंद्रियों के नाम बताए तो वहां पर तो रत्न जड़ित समूह शरण भी था, तो समूह शरण को पता क्यों नहीं चला? वहां रत्नों को पता क्यों नहीं चला कि इंद्रियां पांच होती है? पांच इंद्रियों के नाम अब मैं आपके सामने यहाँ पर बोल रहा हूँ, अब आपके मोबाइल से आवाज आ रही है, आपके लैपटॉप कंप्यूटर से आवाज आ रही है, आपके कान में आवाज टकरा रही है,
मगर ये जो जानना हो रहा है, ये स्पर्श इंद्रिय, रसन इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, तो वो जो जानने वाली सत्ता को सेपरेट रियलाइज करे। वह जो जानने वाली सत्ता है, वह जानने वाली सत्ता वो कान से अलग है। तो वो जो ज्ञान है, वो जो ज्ञान इंद्रियों को जानता है, इंद्रियों से ज्ञान जानने में नहीं आता, मगर ज्ञान इंद्रियों को जान लेता है। कृपालु देव ये कहते हैं कि मूल तक पहुंचो, कि जो जानने वाली सत्ता है वहां तक पहुंचो। अभी कान में दर्द हो रहा है, अब कान में जो दर्द हो रहा है, वहां पर अंदर कहां पर, नस में, रग में कहां पर दर्द हो रहा है, वो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, मगर कान में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, खाना खाया, अभी कब्ज हो गया और पेट में कब्ज हो गया, पेट में गड़बड़ हो गई है, अब पेट साफ ही नहीं आ रहा। तो पेट में वहां पर जहां विष्ठा जम गई है, ऐसा मलिन पदार्थ जहां पर जमा हुआ है पेट में, मगर उसका भी पता किसको चल जाता है? तुरंत ही, जैसे ही तुम्हें पता चले कि ये ज्ञेय का ज्ञान हुआ है, उस समय उस ज्ञेय की यदि रुचि छोड़ करके ज्ञान स्वभाव को यदि तुम मुख्य करोगे, तो थोड़ी देर में पाओगे कि ज्ञेय कहाँ गया मुझे नहीं पता। थोड़ी देर में पाओगे कि ये अनुभूति में तो ज्ञान आ रहा है, यहाँ पर तो कोई भी ज्ञेय नहीं है, यहाँ पर तो ज्ञान ही ज्ञान का ज्ञेय बन रहा है, इंद्रिय ज्ञान का ज्ञेय बनती नहीं। बहुत सूक्ष्म बात है ये, बहुत सूक्ष्म बात है कि ये जो देखो, जैसे मेरी ये आंख है और आंख से मैं सागर को देख रहा हूँ, आंख से मैं पेड़ पौधे को देख रहा हूँ, तो आंख से जो देख रहा हूँ, यदि मैं पेड़ को देखता हूँ तो ये आंख निमित्त बनेगी। पेड़ को देखना है तो आंख निमित्त बनेगी, मगर पेड़ को देखता ही नहीं है। और यदि मैं ज्ञान में ज्ञान को ही जानता हूँ, ज्ञान में ज्ञान को जानता हूँ, तब फिर ये इंद्रिया निमित्त नहीं बनेगी। तो फिर इंद्रियों से ज्ञान होता है, ये मान्यता भी छूट जाएगी। इंद्रियों से ज्ञान होता है, ये मान्यता में जितना बड़ा दोष है, उतना ही बड़ा दोष ये है कि मैं जगत के पदार्थों को जानता हूँ। मैं पहाड़ को जानता हूँ, नंबर वन, मैं पहाड़ को जानता हूँ और आँख के माध्यम से जानता हूँ, ये दूसरी बात। पहाड़ को जानता हूँ, नंबर वन, और आँख के माध्यम से जानता हूँ, ये नंबर दो। और ज्ञानी मानते हैं ज्ञान से ज्ञान जानने में आता है और उसमें इंद्रियों के निमित्त की जरूरत ही नहीं पड़ती। इंद्रियों के निमित्त की जरूरत तो तब पड़े जब वो कार्य करने के लिए वहां से बाहर जाना हो। अब अपन को घर में चलना है, तो कोई हवाई जहाज की जरूरत नहीं पड़ती, कोई गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ती। बाहर जाना है तो वहां पराये के अवलंबन की जरूरत पड़ती है, वरना अपना शरीर पर्याप्त है घर में चलने के लिए। तो जब ज्ञान अपने ही ज्ञान में ही विचरण करता हो, जब ज्ञान ज्ञान को ही जानता हो, उस समय ये पांचों इंद्रियों की जरूरत नहीं पड़ती। यदि ज्ञान टेबल को जानता है तो फिर आंख चाहिए, यदि ज्ञान गाने को जानता है तो फिर कान चाहिए, यदि ये ज्ञान रस को जानता है तो फिर जीभ चाहिए। मगर ज्ञान से यदि ज्ञान ही जानने में आता है, तो फिर इंद्रियों के निमित्त की कहीं पर भी जरूरत न दिखेगी। तभी तो तुम्हें इंद्रियों से सेपरेशन फील होगा, तभी तो एहसास होगा कि तुम देहधारी नहीं हो। क्योंकि ज्ञान को ज्ञान के साथ में ही जब तुम अभेद होकर के अनुभव करते हो, तभी ये श्रद्धा होगी और तभी ये समझ में भी आएगा कि यहाँ पर कोई भी पर नहीं है और पर को जानने के लिए इंद्रियों का अवलंबन नहीं है। शरीर में जो कुछ भी जानने में आ रहा है, वो इंद्रियों से जानने में नहीं आ रहा है। वह जानने में आ रहा है, वह ज्ञान से जानने में आ रहा है। वह ज्ञान ही नहीं होता तो ये जानता कौन है? गरम आग में हाथ लगा है
तो तुरंत ही वहां पर स्पर्शन इंद्रिय से गर्म का ज्ञान नहीं हुआ। ये गर्म का ज्ञान नहीं हुआ। अज्ञानी को ऐसा भ्रम होता है। अज्ञानी का लक्ष्य ऐसा है, सौगानी जी ये कहते थे कि अज्ञानी का लक्ष्य ऐसा है, वह मानता है कि इंद्रियों से ज्ञान होता है, पर में से ज्ञान होता है। उसका लक्ष्य और सुख बुद्धि पर में होने से ऐसा लगता है कि पर में से ज्ञान आता है। पर में से ज्ञान आता है, ऐसा पर का लक्ष्य होने से आता है। यदि तुम्हारा लक्ष्य बदल जाए कि ज्ञान ही है, ज्ञान ही है, ज्ञान ही है, यहाँ पर ज्ञान ही है, ज्ञान ही है, जस्ट ट्राई टू फील इट, जस्ट ट्राई टू फील। वो इंद्रियों के साथ में और विकल्पों के साथ में मत चलना। विकल्पों की जहाँ चाल चल रही है वहां मत चलना। ज्ञान की ही जो धारा चल रही है, उस धारा का अनुभव हो सकता है। यही ज्ञान मात्र में, परमाणुओं को लेकर के नहीं, वरना विकल्प होगा और विकल्प के साथ में वह यात्रा होगी। विकल्प ही सवार होगा। यह जानना 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 हो रहा है। उस जानने में विकल्पों के साथ में तादाद में है। वो विकल्प जो चल रहे हैं कि ये जानना जानना, और विकल्पों के साथ में तादाद में क्यों होता है? जब तक वो फील नहीं होता तब तक वो तादाद में रहता है। जब वो अंदर में ज्ञान में ऐसा फील होगा, अनुभव होगा, तब फिर वो विकल्प के साथ में रहेगा ही नहीं। वरना वाणी के साथ में, वरना विकल्प के साथ में वह रहेगा। विकल्प के साथ में ही रहेगा जब तक प्रत्यक्ष अनुभव का वो एहसास न होगा तब तक। मिठाई के ऊपर जो कागज है, वो कागज का विकल्प कब तक आएगा? तब तक आएगा जब तक वो प्रत्यक्ष मिठाई जीभ पर नहीं आएगी, बिना किसी आवरण के। जब तक वो रस नहीं आएगा तब तक ये विकल्प आएगा कि कागज है। तो अज्ञानी जब तक ज्ञान के रस का अनुभव नहीं करता है भगवान, तब तक वो विकल्प के साथ में ही वो जिंदगी जीता है। एक बार ऐसा हो जाए, एक बार कि वो विकल्प के साथ में चलता था, बस वहां विकल्प के साथ में चलना बंद कर दिया। और बंद क्या करता है मालूम है? बंद कुछ करता ही नहीं है। वहां पर सिर्फ जब फील हुआ ना, जब फील हुआ तो ये पाया कि ये जो ज्ञान है, इसमें तो ज्ञान है, बस जो है वो देख लिया। उसके साथ में जाना बंद कर दिया, उसके साथ जाना बंद कर दिया, ऐसा नहीं। वह जो था वही वहां पर अनुभव में आया। उसके साथ में यात्रा बंद कर दी, उसके साथ में वहां पर जाना बंद कर दिया, उसके साथ में वहां नाचना बंद कर दिया। ऐसा नहीं। मोर नाचता है। अब जब मोर वो कला करता हुआ नाचता हो, ऐसे नाचता हुआ मोर, तो यहाँ पर जब मैं तुमसे कहूँ कि ये कला करते हुए मोर के साथ में तुम नाचते क्यों हो? ये नाचना बंद करो। कला करते हुए मोर के साथ में नाचना बंद करो। और तुमने दर्पण को छुआ। जिस समय तुमने दर्पण को छुआ, उस समय तुमने कला करते हुए मोर के साथ में नाचना बंद कर दिया। क्या बंद कर दिया? ये बात झूठी है, बंद ही नहीं किया। क्योंकि ये कितना तुम्हारी चाल, जो कला करते हुए मोर के साथ में तुम चल रहे थे, वो चलना तुमने बंद कर दिया। मैं कला करते हुए मोर के साथ में चलता ही नहीं था, पहले भी नहीं चलता था। मेरा हाथ दर्पण के ऊपर था, मैं नाचने गया ही नहीं हूँ। तो ऐसे ही मैं अब विकल्पों के साथ में चलता नहीं हूँ। ये बात छोड़ दे। मैं अब विकल्पों के साथ में अब यात्रा नहीं करता, मैं विकल्पों के साथ में नहीं चलता। अरे ज्ञान जो है, जहाँ अनुभव में आ रहा है, वो ज्ञान का स्वभाव ही ऐसा है, विकल्पों के साथ चले नहीं।
इस ज्ञान में इतनी दृढ़ता आनी चाहिए कि ये ज्ञान उसे ही कहते हैं जो विकल्पों के साथ में चले ही नहीं, विकल्पों के साथ में नाचे ही नहीं, उसी का नाम ज्ञान है। यह हाथ उसे ही कहते हैं जो दर्पण को छू रहा है, वो नाचने जा ही नहीं सकता मोर के साथ में। बस वही अनुभव है। उस अनुभव पर ही पूरी तरह से, यदि तुम्हारा अनुभव पर पूरी तरह से भाव ग्रहण होगा, तो हे ज्ञान दीपक, परम कृपालु देव जो ये कहते हैं, जे દ્રષ્ટા છે દ્રષ્ટિનો, જે જાણે છે रूप, अबाध्य अनुभव जे रहे। ये भी बात जो है, अबाध्य अनुभव, अबाध्य अनुभव का भाव क्या है? अबाध्य अनुभव जैसे वहां पर देह, इंद्रिय के परमाणु है। इन इंद्रियों के पर अग्नि को हाथ लगा तो अग्नि थोड़ी देर के बाद में बुझ जाएगी, अग्नि बुझ जाएगी। मगर अग्नि के बुझने पर भी जो शरीर जल गया, आग बुझ गई, फिर भी 2 दिन बाद, 4 दिन बाद वहां पर न हाथ अग्नि को छूता है, न वहां पर अग्नि है, न वहां पर चमड़ी वहां जाती है। मगर एक बात जो अंदर में स्थापित हो गई है, कैसे कि बस मुझे अग्नि का अनुभव हुआ। ये जो अग्नि का अनुभव मुझे हुआ है, ये अग्नि का अनुभव जो हुआ है, ये कौन जानता है? ये जो अग्नि का अनुभव हुआ है, ये पता तो चलता है ना। तो जो ये पता चल रहा है, अग्नि के अनुभव का जो पता चल रहा है, वो पता जिसको चल रहा है, बस वही, वो जो है, वह अनुभव की बात है। कि ऐसा जो भगवान आत्मा कि जो इंद्रियों के परमाणु का, वहां पर कहीं पर भी इंद्रियों के परमाणु का जलना हुआ, आग का बुझ जाना हुआ, फिर भी फिर भी देह की किसी भी क्रिया के काल में वह जो अनुभूति है, वो अनुभूति छूटी नहीं है। अनुभूति छूटती ही नहीं है। अनुभूति जो है, वो अनुभूति सदा काल सदा काल सदा काल टिक करके रहती है, क्योंकि अनुभूति आत्मा का स्वभाव है। और इस स्वभाव को ही यहाँ पर परम कृपालु देव समझा रहे हैं। अबाध्य अनुभव जे रहे ते छे जीव स्वरूप। ये जो अबाध्य अनुभव है, ये टिक करके रहने वाला, ये अबाध्य अनुभव की बात है। जो कभी कभी ऐसा है कि ये देह के परमाणु के बदलने पर भी, शरीर छूट जाने पर भी ये अनुभव छूटता नहीं। पूर्व भव का जो भी अनुभव था, वो अनुभव इस भव में रहता है ना, वो अनुभव छूटता नहीं है, अनुभव टिक करके रहता है। तो देह के संयोग है, वे छूट जाते हैं। इंद्रियों के परमाणुओं का परिणमन हो जाता है। किसी को पूर्व भव स्मरण में आता है, याद आता है कि पूर्व भव में ये हुआ था, वह हुआ था, तो पूर्व भव का इस भव में कैसे याद आता है? कैसे वह जान लेता है कि पूर्व भव में क्या हुआ था? किसी को जाति स्मरण ज्ञान होता है, तो वो जाति स्मरण ज्ञान कैसे हो गया? वहां जो पूर्व भव में अनुभव किया था, वो अनुभव और आत्मा का अनुभव जो है, वह अनुभव तो इंद्रियों के अवलंबन के बिना होने वाला अनुभव है। उसमें तो पर का अवलंबन भी नहीं है, उसमें तो मन का अवलंबन भी नहीं है। इसलिए आत्मा का अनुभव अनंत 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 काल के लिए वह टिक करके रहता है। ये किस में टिक करके रहता है?
यदि इंद्रियों में ये अनुभव टिक करके रहता, जैसे पूर्व भाव में हमने भोगों को भोगा है, वह जो हमारा पूर्व भाव का जो अनुभव है, वह अनुभव यदि देह के अंदर टिक के रहता तो देह तो खत्म हो गया, बैर बिखेर हो गया। यदि वो अनुभव देह में होता तो वो अनुभव तो बैर बिखेर हो गए, और वो देह तो बैर बिखेर हो गया, अनुभव भी बैर बिखेर हो जाना चाहिए। मगर वो अनुभव देह में होता तो देह के बिखरते ही अनुभव भी बैर बिखेर हो जाता। मगर वह अनुभव आत्मा में हो रहा है, क्योंकि वह अनुभव आत्मा का स्वभाव है, और जिसका स्वभाव है उसी में ही तो अनुभव होगा। इस वजह से कभी कभी शरीर की स्थिति ऐसी हो गई कि मानो कि कोई कोमा में चला गया, और कोमा में जाने के बाद में भी जब वो होश में आता है, अभी कोमा में जाने के बाद में जब वो होश में आता है, तो उस समय भी अब उसको किसने याद दिलाया कि जब तू कोमा में चला गया था तब क्या हुआ था? उसको याद कौन कौन दिलाता है, कौन सिखाता है उसे, कौन समझाता है? तो ये जिस जिस जीव को उस आत्मा के साथ में ऐसा ऑटोमेटिकली जो जिसका सब स्वभाव है अनुभूति, तो वह अनुभव आत्मा का स्वभाव है, और आत्मा का अनुभव हमेशा आत्मा में ही रहता है। ये जो परम कृपालु देव इस गाथा में, 51वीं गाथा में जो आत्मा का स्वरूप बताते हैं, जे દ્રષ્ટા છે દ્રષ્ટિનો, જે જાણે છે રૂપ, અબાધ્ય અનુભવ જે રહે, તે છે જીવ સ્વરૂપ। तो इस तरह से आत्मा को 3 लक्षणों से, दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इन 3 लक्षणों से आत्मा को समझाया है। हमें भी ये बात परम कृपालु देव ने जो 3 लक्षण से समझाई है, अंत में तो हमें पहुंचना है अभेद तक। अभेद तक पहुंचने से पहले ये भेद का वर्णन करके अभेद तक लेकर के जाते थे। तो उसमें भेद में अटके बिना मूल वस्तु स्वरूप को समझना। ऐसा ना हो कि कृपालु देव ने जिस लक्ष्य से, जिस उद्देश्य से ये आत्मा आत्मा और शरीर का ये भेद ज्ञान समझाने के लिए जो बात बताई थी, उसको हम एक और रख दें और भेदों के विषयों में ही, भेदों में ही अटक जाए, तो भी मूल जो प्रयोजन है उस प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए हे ज्ञान दीपक, ये जो गाथा है, इस गाथा के भाव को हम समझते हैं, और पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी इस गाथा के बारे में भी क्या कहते थे, उसका भाव कैसे समझाते थे, वह भाव भी बहुत सूक्ष्म है और हमें समझने जैसा है। कि यहाँ से ही असली आत्मसिद्धि शास्त्र की शुरुआत होती है, क्योंकि यही आत्मसिद्धि शास्त्र का मूलभूत विषय है। आत्मा की सिद्धि करनी है तो आत्मा की सिद्धि आत्मा के स्वभाव से ही की जा सकती है। यदि अग्नि की सिद्धि करनी है तो उष्णता से ही अग्नि को सिद्ध किया जा सकता है। तो जिसका जो स्वभाव होगा, उस वस्तु के स्वभाव को मुख्य करके ही उस वस्तु को समझा जा सकता है। इसलिए परम कृपालु देव ने आत्मा को समझाने के लिए आत्मा के लक्षण को, आत्मा के स्वभाव को मुख्य करके आत्मा का वर्णन किया। ये असली आत्म सिद्धि है। इसलिए
ज्ञान, दर्शन और चारित्र, इनको मुख्य करके ये जो वर्णन किया, और अनुभव पर पूरा पूरा जो स्वरूप समझना है वो अनुभव तक लेकर के जाते हैं। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है, और वह अनुभूति सच्ची अनुभूति नहीं है। अनुभूति के लिए ये अनिवार्य है, पहले दृष्टि तो सम्यक हो। लोग कहते हैं कि मुझे अनुभव हुआ, आत्मा का अनुभव हुआ। अनुभव में क्या हुआ? ये अनुभव तो ऐसा है कि अनंत काल के दुख के अनुभव को भी भुला देने वाला है। यह अनुभव ऐसा है कि निगोद में अनंत दुख भोग करके आया था, और वो अनंत दुखों को भोगा, मगर एक समय के स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभव में ऐसा अनुभव हुआ है कि उस समय कोई दुख का वहां पर, उस समय वहां पर विकल्प ही नहीं आया। इसलिए वास्तव में स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभूति के काल में उस जीव को उसका भी आनंद नहीं है कि मिथ्यात्व छूट गया, संसार छूट गया। वास्तव में संसार के छूटने का आनंद भोगता ही नहीं है, मिथ्यात्व के छूटने का आनंद भोगता ही नहीं है। आनंद वहां से उछले का ही नहीं, आनंद वहां से कैसे प्रकट होगा? मिथ्यात्व गया और आनंद आया, मोह छूट गया और आनंद आया? नहीं। वह जो भगवान आत्मा में, द्रव्य में अनंत शक्ति भरी पड़ी थी, वो अनंत शक्ति ही पर्याय में व्यक्त होकर के उछली है। वो शक्ति में से ही आनंद उछला है। मोह को बीच में लाओ ही मत। न गुरु आएंगे, न मन आएगा, न इंद्रिय आएगी, न कोई पर पदार्थ आएंगे, न तो मोह का अभाव आएगा, न संसार का अभाव आएगा। एक ही कारण बना है बस, कि जो शक्ति मेरे में थी उस शक्ति का लक्ष्य गया, कि वो शक्ति पर्याय में व्यक्त हुई। ऐसा इस दुनिया में और कहीं पर भी नहीं होगा। अब मैं यहाँ आंखों से देख रहा हूँ, और मैं तिल को देख रहा हूँ। तिल को देखते देखते ऐसा कभी होगा कि तिल में से तेल निकलने लगे? ऐसा कभी होगा कि मैं गाय को देखता रहूं और गाय में से दूध निकलने लगे? खाली देखने से उसमें जो शक्ति है वो शक्ति बाहर नहीं निकलती। जगत में एक ही वस्तु ऐसी है कि जिस वस्तु की ओर दृष्टि जाते ही जो शक्ति है वो शक्ति पर्याय में व्यक्त होती है। वही भगवान आत्मा। आत्मा को कुछ भी नहीं किया, सिर्फ देखते ही उसकी शक्ति व्यक्त हुई, शक्ति व्यक्त हुई। ऐसा उसमें क्या है? क्या ऐसा चमत्कार है? और दुनिया की वस्तु में तो ऐसा होता नहीं है, मगर आत्मा को देखते ही आत्मा की शक्ति व्यक्त कैसे हो जाती है? उसका मूल कारण कि जैसे ही आत्मा की ओर दृष्टि गई कि वह जो ज्ञान जो जानता है वह इस बात को, इस स्वरूप को जानने रूप परिणमित होता है कि मैं भगवान आत्मा हूं। ऐसा जब जानता है तो जानते ही अनंत शक्ति या फिर अंदर से जानते ही वह अनंत शक्ति या उछलती है। वो जो व्यक्तता होती है वो एक ज्ञान में जो जानने में आया कि ये व्यक्तता आई। अब जैसे तुम्हें जानने में आया कि मेरे द्वार पर ये सम्राट आ रहा है, जब तुमने ये जाना तो फिर तुम्हारी तिजोरी, तुम्हारा खजाना फिर खुल जाएगा। तुम सब कुछ लुटाने को अब तैयार हो जाओगे। क्यों? क्योंकि जाना है। एक बार यथार्थ जाने तो समर्पण भाव। आप दुकान साड़ी खरीदने गए, और साड़ी खरीदते समय फिर आपने कहा ये साड़ी कितने की? उसने कहा कि 2000 रुपये की। अरे वहां तो 1000 रुपये की मिलती है। और फिर दुकानदार ने कहा वहां वो 1000 की मिलती होगी, मगर उसमें इस तरह की डिजाइन नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं। उसने जो कुछ तुमको बताया, और जैसे ही तुमने जाना, तुमने कुछ भी विरोध किए बिना 2000 रुपये दे दिए। जाना तो अहोभाव आया तो समर्पण आया, और देने को तैयार हुए। तो जो आत्मा की अनंत शक्ति है वो अनंत शक्ति पर्याय में उछलती है। वो क्यों उछलती है? क्योंकि जाना है।
और वह जो जानना हुआ उसमें कहीं गड़बड़ हो सकती है। आज मानो कि मैंने सामने जो वस्तु को देखा, मेरी आंख कमजोर हो, चश्मे पर जो धूल लगी वो धूल साफ न हुई हो, चश्मे टूटे हुए हो, चश्मे रंगीन हो, बहुत कारण हो सकते हैं कि वस्तु मुझे जैसी है ऐसी न दिखाई दे। मगर मेरी आंख स्वस्थ हो और चश्मे पहने ही ना हो, तो फिर जो दिखाई देगा वह दिखाई देगा, वो तो स्पष्ट स्वच्छ दिखाई देगा। फिर उसमें इंद्रिय भी नहीं है और ज्ञान में कहीं दोष नहीं है। बिना चश्मे की आंख और स्वस्थ आंख वस्तु को देखती है तो फिर यथार्थ ही देखती है, वहां कल्पना नहीं होती। ऐसे ही जो इंद्रियों से न जाने और ज्ञान से ही वह जो जानता है तो स्पष्ट ज्ञान होता है और जानते ही अहोभाव होता है। दूसरी बात कि जैसे ही ये ज्ञान से भगवान आत्मा को जाना, तो फिर ये भी अनुभव हुआ कि इंद्रियों से तो जानना होता नहीं, इंद्रिया तो जानने रूप परिणमित होती नहीं। इसलिए जो ज्ञानी की देह की क्रिया है, उस देह की क्रिया के काल में उन्हें ये जागृति है कि ये देह तो जानने रूप परिणमित कहाँ हो रहा है। तो पूरी तरह से यू जस्ट फील द सेपरेशन। ऐसा जो अनुभव अनुभव ये अनुभव अबाध्य अनुभव चे रहे, अबाध्य अनुभव चे रहे। पूर्व भव का अनुभव, भगवान पूर्व भव का अनुभव, जैसे पूर्व भव का देह छूट गया, पूर्व भव का देह छूट गया और जिसका अनुभव हुआ वो वस्तु भी खत्म हो गई, नष्ट हो गई, मगर वो अनुभव तो टिक करके रहा है ना। अभी अग्नि बुझ गई है मगर मुझे अग्नि का अनुभव हुआ है, वो अनुभव तो अभी मेरे पास में है। चमड़ी जल गई है, जिस चमड़ी से ये अनुभव हुआ था चमड़ी जल गई, हाथ कट गया, मगर मुझे कभी वहां पर अग्नि का अनुभव हुआ था, न अग्नि रही न मेरा हाथ रहा। ऐसा हुआ हाथ कट गया तो वहां अग्नि भी नहीं है, अभी हाथ भी नहीं है, मगर वो अनुभूति रही ना। अबाध्य अनुभव जे रहे, अंत में जो टिक करके रहता है अबाध्य अनुभव, बस वह जीव का स्वरूप है। क्योंकि वो जो स्टोर हुआ है अनुभव, वह जड़ वस्तु में नहीं हुआ। इसलिए ये अनुभव सदा काल रहेगा। अभी क्या करते हैं मालूम है भगवान? अभी हम सुनते हैं, कानों से सुनते हैं और कान यही रह जाते हैं। इसलिए अगले भाव में कुछ भी साथ में नहीं जाता। वितरागी परमात्मा के दर्शन करने मंदिर में जाते हैं, आंखों से दर्शन करते हैं, आंख भी यहाँ रह जाती है, मूर्ति भी यहाँ रह जाती है और भगवान के दर्शन नहीं कर पाते हैं। जो असली दर्शन है उससे वंचित रहते हैं। इसलिए जो वस्तु यहाँ पर ही छूट जाती है, मेरी साधना उसमें नहीं हो, तो यू जस्ट फील द सेपरेशन। अभी भी जब तू सुन रहा है उस समय भी तो कान को आधार बनाकर तेरी साधना मत कर। अंदर ज्ञान है, ज्ञान 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 ज्ञान, रहने दे, पड़ा रहने दे। दे सुन रहा है, उसे उसका काम करने दे। शरीर सुन रहा है ना, उस तुझे जिस समय ऐसा लगेगा कि शरीर सुन रहा है वो उसका कार्य कर रहा है, उसके बिना तुझे कभी भी ये अनुभव नहीं होगा कि ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है। क्योंकि अभी तो ऐसा ही लग रहा है कि बस ये देह की क्रिया के साथ में ही अभी चलना हो रहा है, कि ये देह चल रहा है, मैं चल रहा हूँ, देह की क्रिया हो रही है, बस ये मेरी क्रिया हो रही है। अभी ऐसा लग रहा है, मगर जिस समय अलग ऐसा दिखेगा, अलग स्वरूप, कि ये देह काम तो कर रहा है उसका, मगर देह जब उसका काम करता है, उस देह के काम में मेरी एक अलग से ही धारा चलती रहती है। और वो ऐसा ही तुम्हें दिखाई देगा, जैसे तुम गाड़ी में बैठे थे, फिर गाड़ी में से उतर गए, स्टेशन के ऊपर तुम गाड़ी में से उतरे और फिर ट्रेन चलने लगी और तुम कैसे देखते हो उस प्रकार से। या फिर तुम विमान में बैठे थे, विमान में से उतर गए,
फिर उस विमान को तुम आकाश में उड़ता हुआ देखो। उस उड़ते हुए विमान को देख करके तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं विमान के साथ में उड़ रहा हूँ, मेरी यात्रा विमान के साथ में हो रही है। कैसे दूर देखते हो, ऐसे ही जब इंद्रियों से दूरी ऐसी रियलाइज होती है, तो फिर अबाध्य अनुभव जे रहे। जो अनुभव अबाध्य रहता है, जो टिक करके रहता है, वह टिक करके रहने वाला जो अनुभव है वो आत्मा में है, वो इंद्रियों में नहीं। ये बात समझ में आई? ये बात ऐसी है भगवान, जीभ है मेरी, जीभ जल चुकी है। तीखा भोजन किया, गरम गरम भोजन किया, जीभ जल गई, तो अनुभव तो रहा न। जीभ के जलने पर भी अनुभव नहीं छूट गया, अनुभव रहा। अब ये अनुभव किसका था? ये अनुभव था गरम का, अनुभव था ठंडे का, अनुभव था तीखे का, अनुभव था तो पुद्गल का अनुभव नहीं। पुद्गल का अनुभव जो था, वह पुद्गल का अनुभव भी पुद्गल में नहीं हुआ, जीव में नहीं हुआ। वह जो टिक करके रहा, वह भी आत्मा में ही टिक करके रहा। पुद्गल का अनुभव भी इंद्रियों में टिक करके नहीं रहता, पुद्गल का अनुभव भी आत्मा में टिक करके रहता है। जीवन के जो भी अनुभव, और ऐसा ही ये स्वरूप है कि पुद्गल के बारे में भी यदि ऐसा है, तो आत्मा के अनुभव का क्या कहना है? क्या कहना है? इसका जो सूक्ष्म भाव है, ये सूक्ष्म भाव, हे ज्ञान दीपक, अंत में इतना कहता हूँ, ये सूक्ष्म भाव जो है, आज रात्रि में तुम प्रयोग करना। आज मेरे ख्याल से अष्टमी है। आपको रात को 10 बजे, मैं भूल जाऊं उससे पहले, रात को 10 बजे आप सब रात्रि ध्यान प्रयोग करना। मैंने एक प्रीमियर सेट कर दिया है। आपको 9 बजे एक लिंक आएगी और 10 बजे आप उस रात्रि ध्यान प्रयोग को सुन करके तत्व विचार करके सोना। उसमें ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मूल बात जो आई ना, वो बात यहाँ से आई है। ये जे દ્રષ્ટા છે દ્રષ્ટિનો, જે જાણે છે રૂપ, अबाध्य अनुभव जे रहे, ते छे जीव स्वरूप। ये अनुभव के कारण ये बात अभी स्मरण में आई है कि 3 लोग हैं, उन तीनों में, तीनों को गुड़ दिया है। पहले व्यक्ति को गुड़, दूसरे को, तीसरे को। फिर पहले व्यक्ति को पूछा कि कैसा लगा, उसने कहा मीठा। दूसरे को पूछा, उसने कैसा लगा, कि मीठा लगा। तीसरे को पूछा कि कैसा लगा, उसने कहा मीठा। ये तीनों कहते हैं कि गुड़ मीठा लगा। तीनों की भाषा एक सी है ना, मीठा मीठा मीठा। तीनों की भाषा एक सी है, मगर तीनों का जो अनुभव है, वो तीनों का अनुभव उनका अलग अलग है, कि सब तीनों का एक ही अनुभव है। समझ में आ रहा है ना? मेरी आवाज तो आ रही है ना? हाँ, अबाध्य आवाज सबको आती है, फिर भी नहीं आ रही, ऐसा जो बोलते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, उनको है ना चैट से ही निकाल दिया अभी। डिस्टर्बेंस चाहिए ही नहीं। तो पहला व्यक्ति है, पहला व्यक्ति जो कहता है कि गुड़ मीठा है, दूसरा कहता है गुड़ मीठा है, तीसरा कहता है गुड़ मीठा है। तीनों के शब्द एक से है, तीनों की भाषा एक सी है, मगर तीनों का अनुभव है वो स्वतंत्र है। एक का अनुभव दूसरे के अंदर नहीं गया। जब वो मीठा ऐसा जिस पल में, जिस क्षण में जो अनुभव हुआ है, वो उसका अनुभव उसका ही रहेगा कि दूसरे का होगा। अनुभव की बात कर रहा हूँ, अबाध्य अनुभव जे रहे।
और ये अनुभव किसका था? ये तो पुद्गल का दृष्टांत देने के लिए तुमसे कहा। ये तो पुद्गल का अनुभव है। पुद्गल का अनुभव भी हर किसी का अपना अपना ही होता है। तो आत्मा का अनुभव मेरा वो तेरा कैसे होगा, और तेरा वो दूसरे का कैसे होगा? सभी का अपना ही होगा। तो पत्नी का अनुभव पति का कैसे होगा, पति का अनुभव पत्नी का कैसे होगा? नहीं होगा ना। इसलिए तू तेरे अनुभव को किसी के सामने बोलना बंद कर दे, चुप हो जा, क्योंकि तेरा अनुभव तेरा ही रहेगा, अनंत काल के लिए किसी दूसरे का नहीं हो सकेगा, दूसरे का हो ही नहीं सकता। खुद का अनुभव खुद का ही रहता है, दूसरे का नहीं होता। दूसरी बात कि जो गुड़ का अनुभव हुआ है, उस गुड़ का अनुभव वो जिस व्यक्ति ने गुड़ को चखा है, उसका अनुभव वो वाणी में आया। उसने जब कहा कि गुड़ कैसा है, मीठा है। क्या कहा? मीठा है। तो म ई ठ आ, उसमें जो अनुभव हुआ है वो अनुभव मीठा में आया कि नहीं? मीठा शब्द में नहीं आया ना। तो जो गुड़ पुद्गल है और मीठा शब्द भी पुद्गल है। पुद्गल का अनुभव पुद्गल शब्द में नहीं आता है। पुद्गल का अनुभव पुद्गल ऐसे शब्दों में नहीं आता। तो अरूपी आत्मा का जो अनुभव है वो पुद्गल के शब्दों में कैसे आएगा? इसीलिए कोई कहेगा कि हमें आप बताओ ने आत्मा का अनुभव कैसा होता है, कि भाई गुड़ का अनुभव भी वाणी में नहीं आ सकता, तो आत्मा का अनुभव कैसे वाणी में आएगा? करंट का अनुभव हुआ, अब बताओ करंट का अनुभव कैसा हुआ भगवान? हे ज्ञान दीपक, प्रति समय यह जागृति। अरे समय हो गया, मेरी फ्लाइट चली जाएगी, मेरा ध्यान ही नहीं रहा। 5 बजे मेरा बोर्डिंग का टाइम था, और 5 बजकर 5 मिनट यहाँ पर हो गई है, और मैं कहाँ बैठा हूँ? स्विट्जरलैंड के एयरपोर्ट के ऊपर। मगर फ्लाइट जाएगी तो जाएगी। अपना सत्संग का एंड तुमको प्रयोग बता के जाऊंगा, कुदरत व्यवस्था करेगी। तो आज रात्रि में आपको ये प्रयोग करके ही कि ये विचार पहले तो करना है, जिससे क्या तुम्हारे अंदर मौन आता जाएगा। मौन आएगा कि मेरा अनुभव दूसरे का अनुभव नहीं हो सकता, मेरा अनुभव मेरा ही अनुभव रहेगा। इसलिए किसी के सामने क्लैरिफिकेशन करने जाना नहीं है कि मुझे अनुभव कैसा हो रहा है। और मैं जानता हूँ हे ज्ञान दीपक, तेरा जो ज्ञानीपना है वो ज्ञानीपना इतना छुपा होगा, इतना छुपा होगा, क्योंकि तेरी देह की क्रिया, तेरे विकल्पों की क्रिया दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं समझ पाएगा कि अंदर की अनुभूति तेरी क्या हो रही है, क्योंकि वो अनुभूति तेरी है। वो वाणी दूसरे के ज्ञान का विषय बन जाती है, तेरा देह दूसरे के ज्ञान का विषय बन जाता है। मगर जो तू सेपरेशन फील करता है वो तेरा खुद का ही अनुभव है। अबाध्य अनुभव छे रहे, ते छे जीव स्वरूप। अनुभव के साथ में इंद्रियां नहीं होती, और मैं अनुभव मात्र हूँ। अनुभव के साथ में इंद्रियां नहीं होती, और जो प्रति समय अनुभव में आया है, बस बचपन में जो कुछ भी घटना घटी वो तो बचपन तो चला गया, मगर अनुभव जो भी जीवन के हुए वो है कि नहीं? अब बिजनेस में तुम इतने इतने ठोकर खाई है, अब कहीं इन्वेस्टमेंट तुम करना है, तो फिर पहले का अनुभव जो है उस अनुभव को आधार बना करके अब बिजनेस करते हो ना। अनुभव जो है वो अनुभव देह में होता, तो देह तो वो पुराना हो गया, वह देह तो जवानी तो चली गई, बुढ़ापा आ गया, वो जवान देह रहा कहाँ? मगर जवान देह में अनुभव नहीं था, अनुभव आत्मा में रहा था, और वो आत्मा अभी भी है। इसलिए देह की जवानी भले चली गई, मगर आत्मा का अनुभव तो आत्मा में ही रहेगा। सार इतना है कि पुद्गल में अनुभव नहीं है, अनुभव आत्मा में है। पुद्गल का अनुभव वाणी में आता नहीं है, तो आत्मा का अनुभव वाणी में कैसे आएगा? और
पुद्गल का अनुभव भी पुद्गल इंद्रिय नहीं करती, तो आत्मा का अनुभव इंद्रियों से कैसे होगा। ऐसा यह आत्मा महिमावान है। परम कृपालु देव ने 51वीं इस गाथा में हमें 45वीं और 51वीं ये दोनों गाथाओं का कनेक्शन यहाँ समझाया है। विस्तार से हम लेंगे। कल भी कुछ ऐसे ही टाइम पर अपना सत्संग होगा। अभी मैं बीच रास्ते पर हूँ और कल मैं साउथ अमेरिका पहुंचूंगा। अभी कैसे करके यहाँ समय निकला है, मगर भावना प्रबल थी और जिन्होंने भी ये सत्संग अधूरा सुना होगा उनको फिर भेज देंगे। इंटरनेट कनेक्शन की वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ, मैंने अपनी ओर से सुबह से लेकर के बैठा, सेट करके बैठा, मगर फिर भी एंड मोमेंट में कुछ गड़बड़ हो गई। ठीक है, मैं आप परमात्माओं को प्रणाम करता हूँ। आपने धैर्य से मुझे सुना और सत्संग का अवसर दिया। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण